नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कौन सा है दोस्तों इनमें से? ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस, डी स्टाइल्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर करता है दोस्तों ये कार्य। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए नंबर, बी प्रोसेसर, सी इनपुट, डी डेटा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेटा। आगे 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एटीएम क्या होते हैं? ए बैंकों की शाखाएं, बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, सी बिना स्टाफ के नकदी देने, डी ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिना स्टाफ के नकदी देने का जो काम करती है वो एटीएम मशीन होती है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ए डेटा का संग्रह, बी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी गणना कार्य करना, डी वाणिज्यिक आयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, डी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ए नेक्स्ट, बी की, सी अल्फ़ा न्यूमेरिक, डी न्यूमेरिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिक। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ए आउटपुट, बी एल्गोरिथम, सी इनपुट, डी कैलकुलेशंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया तो क्लास को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। आगे 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ए पेरिफेरल्स, बी सीपीयू, सी स्टोरेज, डी इनपुट आउटपुट यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2023 की भर्ती के लिए, तो ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी मानव मशीन, डी विद्युत मशीन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों कंप्यूटर। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इनमें से 3 तो हैं दोस्तों, एक नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? ए डेटा संकलन, बी डेटा संचयन, सी डेटा संसाधन, डी डेटा आकलन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेटा का आकलन नहीं होता, यह सभी होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचना को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी चिन्ह को, डी
एकत्रित डेटा को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एकत्रित डेटा को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है दोस्तों? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी टैब, डी एएलपू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एएलपू होता है दोस्तों, ध्यान में रखना, ये तीन नहीं होते हैं सीपीयू का भाग। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ईडीपी क्या है दोस्तों? ईडीपी क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वह क्या होता है दोस्तों? ए कवर प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, सी अरिथमेटिक्स लॉग यूनिट, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट, डी पेरिफेरल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चिप है दोस्तों सीपीयू। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है? ए आंकिक कार्य, बी तार्किक कार्य, सी डेटा संग्रहण, डी ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं दोस्तों, ये सभी कार्य करता है कंप्यूटर, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह, तीनों कार्य करता है, ध्यान में रखना। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है दोस्तों? ए सीपीयू, बी मॉनिटर, सी मोडेम, डी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना, सीपीयू कहलाता है दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान में रखना वो प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? क्या संपर्क स्थापित करता है दोस्तों? ए प्रिंटर, बी माउस, सी सीपीयू, डी टर्मिनल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? ए गणितीय, बी अंक गणितीय, सी विपणन, डी ए तथा बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, ये दोनों कार्य कर सकता है दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन नंबर ए मानव मन, बी कंप्यूटर, सी दोनों में बराबर, डी कह नहीं सकते। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानव मन की। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है? क्या काम है दोस्तों? ए अंकगणितीय परिकलन, बी दो राशियों के मानों की तुलना, सी कृत्रिम समृद्धि में वांछित डेटा की खोज करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों, ये है इसका आंसर, कोई भी नहीं होगा इनमें से।
अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ए उच्च, बी निम्न, सी औसत, डी सामान्य। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सामान्य होती है दोस्तों। आगे 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है दोस्तों कंप्यूटर को, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है दोस्तों। ए सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बी इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सी यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, डी स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ध्यान में रखना। 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, इनमें से कौन है दोस्तों। ए डेटा का संकलन तथा निवेशन, बी डेटा का संचयन, सी डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गमन, डी ए बी तथा सी तीनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए बी तथा सी तीनों हो जाएगा दोस्तों इनका आंसर। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है दोस्तों। ए सीमित है, बी असीमित है, डी ये सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उच्च है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीमित है दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है दोस्तों इनमें से। ए निवेश, बी निर्गम, सी केंद्रीय संसाधन एकक या सीपीयू बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा डी, मान के चलो इनको, इनपुट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनपुट हो जाएगा दोस्तों इसमें। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कौन सा कहलाता है दोस्तों। ए प्रिंटर, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी कुंजी पटल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू कहलाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के लिए, ध्यान में रखना, सीपीयू कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है ये। आज की क्लास हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ 30 महत्वपूर्ण या 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर के और इंडिया जीके के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।